अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमर जाज ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 24 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रिट्रीविंग सिलेक्टेड आइटम, टेक्स्ट, वैल्यू एंड इंडेक्स। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसकी टेक्स्ट, उसका वैल्यू और जो इंडेक्स है हम उसको रिट्रीव करना सीखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट में अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वेब फॉर्म में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। ताकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम इसकी सिलेक्टेड वैल्यू, उसके इंडेक्स को और उसके अगर हम टेक्स्ट को जो है रिट्रीव कर लेते हैं तो इसको हम डेटाबेस में भी हम इसे स्टोर कर सकते हैं। चलें ये चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की जानिब। यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम पार्ट 24 ड्रॉप डाउन लिस्ट है और यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है। इसके सोर्स कोड में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त कोई लिस्ट आइटम यहाँ मौजूद नहीं है। हम जानते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट आइटम को ऐड करने के बहुत से तरीके होते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने आइटम को ऐड करने के लिए हम HTML के थ्रू भी लिस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं और हम अपने कोड के थ्रू कोड में जाकर भी लिस्ट आइटम को डायनामिकली हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि अपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस के साथ भी हम बाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम लिस्ट आइटम्स को किसी XML फाइल के अंदर से डाटा रीड करके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीके जो हैं हम प्रीवियस जो सेशंस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो लिस्ट आइटम ऐड करूँगा इस वक्त वो मैं HTML को इस्तेमाल करते हुए जो है हम ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने HTML जो है पहले से लिखी हुई है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर HTML पहले से लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लिस्ट आइटम ऐड हो चुके हैं। मैं इसको सही अलाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास अलाइन हो चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट को मैं अपने क्रोम में, गूगल क्रोम में इसे रन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लिस्ट आइटम्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पर आप इसके विजुअल आप पेज सोर्स में देख सकते हैं कि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो भी उनका टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है और उनकी वैल्यू जो है वो सेट हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि इनके जो वैल्यू है, इनका जो टेक्स्ट है और जो इंडेक्स है हम वो कैसे रिट्रीव करें। तो हम इंडेक्स किसे कह रहे हैं भला? ड्रॉप डाउन लिस्ट में लिस्ट आइटम का इंडेक्स, जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो 0 इंडेक्स है और जो दूसरा लिस्ट आइटम है उसका इंडेक्स हमने इसे 1 दिया है और जो तीसरा लिस्ट आइटम है इसका जो इंडेक्स है वो 2 है और हमारे पास जो चौथा लिस्ट आइटम मौजूद है उसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है और इस तरह से हमारे पास जो पांचवा लिस्ट आइटम है उसका इंडेक्स जो है वो 4 है। तो इस तरह से जो है हम इंडेक्स जो है हम इनके रिट्रीव करेंगे। अगर हम पहला लिस्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इंडेक्स आना चाहिए, जो डिस्प्ले होना चाहिए वो 1 होना चाहिए और इस तरह से अगर हम कोई थर्ड लिस्ट आइटम को चूज़ करते हैं तो उसका इंडेक्स हमें जो है 2 शो होना चाहिए, क्योंकि थर्ड आइटम का इंडेक्स जो है वो 2 है और 1 का 0 और जो है इस तरह से फिफ्थ लिस्ट आइटम का 4 है। तो चलिए आइए अब हम इसको रिट्रीव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, वरना हमारे जो कोड में जो है वो एरर आएगा और वो डिस्प्ले नहीं होगा। लिस्ट आइटम को सर्वर साइट पर सबमिट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक बटन ऐड करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम जो है इसकी लिस्ट आइटम की हम इंडेक्स, वैल्यू और टेक्स्ट को गेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन ऐड कर देता हूँ। तो टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर मैं बटन लिखता हूँ। बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ मैं डबल क्लिक करके इसका इवेंट हैंडलर जो है वो जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर इवेंट हैंडलर में मैं वो कोड लिखूंगा जिसके थ्रू हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की जो सिलेक्टेड आइटम, टेक्स्ट, वैल्यू वो हम रिट्रीव कर लेंगे।
इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरे पास कोड मौजूद है। मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे बटन क्लिक के इवेंट हैंडलर में इसे राइट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त जो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसकी आईडी जो है वो मेरे पास 1 है। तो यहाँ से ये आईडी और हमारे पास बटन क्लिक के इवेंट हैंडलर में इसकी आईडी सेम है। तो इसका मतलब है कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के इंडेक्स, वैल्यू और टेक्स्ट को हम गेट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अब मैं यहाँ पर इसको जो है सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ से रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे रन किया और यहाँ पर हमें बटन डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त आइटम है हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया। तो इसको चलिए करेक्ट कर देते हैं कि जब हमने आइटम सेलेक्ट नहीं किया तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, कोड व्यू कोड में जाएंगे। व्यू कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ कि हमें ये कोड उस वक्त डिस्प्ले नहीं होना चाहिए जब हमने कोई आइटम जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट इंडेक्स को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, डबल इज इक्वल टू 0। जब हमने 0 इंडेक्स हो हमारे पास, जब हमने जो सिलेक्ट का जो लिस्ट आइटम है वो सिलेक्टेड हो, क्योंकि 0 इंडेक्स पर आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट का टेक्स्ट है। तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर इफ की कंडीशन में डाल रहा हूँ। अब इफ की कंडीशन में यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, एक मीनिंगफुल मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। नो आइटम सिलेक्टेड। हमने कोई आइटम जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। अगर हमने आइटम सेलेक्ट नहीं किया तो ये कोड रन हो, एल्स में हमारे पास ये कोड रन हो। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से अपने फॉर्म को जो है रीलोड करूँगा। अब मैं बटन क्लिक करूँगा तो अब लिखा हुआ आ गया नो आइटम सिलेक्टेड, ये सही हो गया। अब मैं यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ और इस्लामाबाद का जो लिस्ट आइटम जो इंडेक्स है वो 1 है और इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, वो इस्लामाबाद है और इसकी जो वैल्यू है वो हमने 1 जो है 2 दी हुई है। 1 हमारी रावलपिंडी की और 2 हमारे इस्लामाबाद की। तो जैसे बटन क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त इसको मैं यहाँ पर मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। यहाँ पर बैक में गए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये मैंने चारों में पेस्ट कर दिया है। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास टेक्स्ट है और ये हमारे पास वैल्यू है। इसको अब मैं रन करता हूँ दोबारा, सेव मैंने इसे कर लिया है। अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं इस्लामाबाद को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं सिलेक्टेड आइटम 2 है और हमने सिलेक्टेड इंडेक्स हमारा 2 है, क्योंकि हमारे पास जो ये लिस्ट आइटम है वो 3rd है, तो इसलिए इसका इंडेक्स जो है हमें 2 शो होगा। और यहाँ पर सिलेक्टेड टेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद है और सिलेक्टेड वैल्यू भी हमारे पास 2 डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड वैल्यू को चूज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 को के साथ हम जस्ट सिलेक्टेड वैल्यू लिखें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अगर मैं एक और तरीका ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 के साथ अगर हम सिलेक्टेड आइटम लिखें और सिलेक्टेड आइटम के बाद डॉट लगाने के बाद हम वैल्यू लिखें, तो ये 2 तरीके हैं वैल्यू को गेट करने के। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं और ये हमारा कोड जो है वो सही तरह से काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सही तरह से काम कर रहा है। और अगर हम यहाँ चाहते हैं कि जैसे ही मेरा वेब फॉर्म जो है रीलोड हो
तो यहाँ पर सिलेक्टेड ना हो, हमारे पास डिफ़ॉल्ट में कोई और सिलेक्ट हुआ लिस्ट आइटम हो। तो इस चीज़ को हमने पहले देखा था कि हम लिस्ट आइटम में यहाँ पर हम यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, तो लिस्ट आइटम में यहाँ पर हमारे पास एक सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट है जिसको हम ट्रू कर देते हैं। तो जैसे मैं इसे ट्रू करूँगा, ट्रू करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब डिफ़ॉल्ट में हमारे पास सिलेक्टेड नहीं होगा, अब वो चेंज हो चुका है। सिलेक्टेड जो है हमारे पास रावलपिंडी हो चुका है, या क्योंकि हमने इस वक्त जो रावलपिंडी का जो लिस्ट आइटम है उसकी जो सिलेक्टेड एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने ट्रू कर दिया है। तो ये एक मेथड है हमारे पास। इसके अलावा अगर दूसरा मेथड देखना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पर कोड में जाऊँगा और यहाँ पर पेज लोड में अगर आप चाहते हैं कि कोड में इसका सिलेक्ट करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स, तो आप इसका इंडेक्स यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रावलपिंडी के लिए जो मैं सिलेक्ट इंडेक्स है वो हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ इंडेक्स को 1 जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे फिर से वो रावलपिंडी जो है वो शो हो गया। चलें इसको चेंज करते हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ और अब इस्लामाबाद में शो होगा। अब इस्लामाबाद शो होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इशू है। उस इशू को देख लेते हैं कि वो इशू क्यों क्रिएट हो रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इस्लामाबाद सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ तो बटन प्रेस करता हूँ एक, और फिर भी हमारे पास जो इस वक्त सिलेक्टेड वैल्यू है वो इस्लामाबाद ही है। इस तरह अगर मैं इस्लामाबाद यानी रावलपिंडी सेलेक्ट करता हूँ और बटन को क्लिक करूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा, वो वही है। ये इशू इसलिए आ रहा है कि जैसे ही आपको पता है कि जब हम वेब फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सबमिट करते वक्त जो सबसे पहले इवेंट्स कॉल होते हैं वो पेज लोड के, पेज प्री रेंडर के, तो पेज लेवल के जो इवेंट्स हैं वो पहले कॉल होते हैं। और हमारे पास जो बटन के जो कि कंट्रोलर्स के होते हैं, कंट्रोलर्स के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे बटन के लिए बटन क्लिक का इवेंट और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का जो इवेंट है, तो ये जो है पेज लोड के इवेंट के बाद कॉल होता है। तो सबसे पहले जो इस वक्त कॉल होगा वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पेज लोड का इवेंट है। तो जब भी फॉर्म इस पोस्ट बैक हो रहा होगा तो सबसे पहले सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज होगा। जब सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हो जाएगा उसके बाद हमारा बटन क्लिक का इवेंट कॉल होगा। तो हर मर्तबा ये पेज लोड का जो इवेंट है वो कॉल होने से और जो है सिलेक्टेड इंडेक्स का जो ये कोड है वो बार बार रन होगा और सिलेक्टेड इंडेक्स जो है वो बार बार चेंज हो जाएगा, वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब भी यूजर सबमिट करेगा तो सिलेक्टेड इंडेक्स आइटम है वो यहाँ पर पेज लोड इवेंट में चेंज हो जाएगा। तो इसको चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम जो है ये चेंज हो, बाद में इस पोस्ट बैक के दौरान ये चेंज ना हो। तो इसके लिए हम इस पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और मैं यहाँ पर इसको फॉल्स लगाकर जो है इस पोस्ट बैक, अगर ये पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं है तो जो है ये इसको रन नहीं होना चाहिए, इसको फर्स्ट टाइम रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे रन करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद सेलेक्ट हुआ, अगर मैं लाहौर लिखूँगा तो लाहौर सेलेक्ट हुआ। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत से मसले आ सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत परेशानी का बाइस बन सकता है। और यहाँ पर हम सिलेक्टेड इंडेक्स की बजाय सिलेक्टेड वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्टेड वैल्यू का इस्तेमाल करूँगा। सिलेक्टेड वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर इस वक्त जो है वो 3 चूज़ करता हूँ। तो 3 इंडेक्स जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो हमारे पास इस वक्त लाहौर की है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रीलोड करूँगा। जैसे ही रीलोड करूँगा तो अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में जो डिस्प्ले हो रहा है वो लाहौर डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं रीलोड करूँगा तो अगर मैं रावलपिंडी सेलेक्ट करता हूँ तो रावलपिंडी का इंडेक्स जो है वो सिलेक्ट हुआ है और हमें डिस्प्ले हो गया है। अगर मैं इसे रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि लाहौर का ही जो है इवेंट जो है लाहौर की जो लिस्ट आइटम है वो हमें डिस्प्ले हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। आपने जो अभी सीखा वो ये सीखा कि सिलेक्टेड इंडेक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स के थ्रू हम इंडेक्स को गेट कर सकते हैं।
और इस तरह से सिलेक्टेड वैल्यू के थ्रू हम जो है वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट लगाकर हम उसके जो टेक्स्ट है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू के साथ भी हम जो है वैल्यू को गेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस टाइम जो है अगर हम इसको गेट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को, तो हम डेटाबेस में हम इसको जो है सेंड कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, वहाँ से कोई डाटा रिट्रीव कर सकते हैं या उस जो वैल्यू के अगेंस्ट जो डाटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो कोई सा भी ऑपरेशन हम डेटाबेस में करना चाहें तो इस ड्रॉप डाउन के थ्रू सेलेक्ट करके हम इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।